दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए चल रही है हमारी सीरीज़ जिसमें राजस्थान के सभी टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन की वीडियो हम हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। ये सभी प्रश्न बार बार सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो बताने की हमें आवश्यकता ही नहीं है कि इसका जो भी आंसर इसका सही है उसके राइट निशान लगाया हुआ है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ रहित राजस्थान, और यह बिल्कुल गलत है। जो कि इसमें पूछा गया कौन सा युग्म सही है, ये नहीं है, तीसरा बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही है कि राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान है, बिल्कुल सही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ है। और झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ ये राजस्थान संघ के हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा दूसरा प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता है ही नहीं। और नोट्स बनाना चाहे तो और भी बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा हो जाएगा ये तो। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान राज्य प्रमुख संस्था का लोप किया? ये 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो 7वां संविधान संशोधन में क्या था कि अधिनियम ने राजस्थान राज्य प्रमुख संस्था का लोप किया उसमें। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन है। हमारा अगला प्रश्न है। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? द्वितीय श्रेणी का था। ठीक है, आज़ादी के समय की बात करी जा रही है, तो कौन सी श्रेणी में आता था हमारा राजस्थान? तो वो दूसरी श्रेणी में आता था। ठीक है, दूसरी द्वितीय श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। आरोही क्रम पूछा है उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल सारे ही सही है। टोंक, उदयपुर, जैसलमेर एंड देन फोर्थ हमारा अजमेर। एज इट इज देंगे ये। हमारा अगला प्रश्न। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? अरे ये तो बच्चे को पता है, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार अपन क्या करते हैं कि छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं और बड़े बड़े के पीछे भागते हैं अपन। ठीक है, कि वो बड़े बड़े आएंगे इतने सारे एक एक पेज के पेपर, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं और यही हमें कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन लगे होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसमें लगे थे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे इसमें। कि किस में लगे थे? एकीकरण में लगे थे, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण। हमारा अगला प्रश्न है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 5 जुलाई 1947 को करी गई थी। 5 जुलाई 1947 को क्या करी गई थी? रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना करी गई थी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? धौलपुर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धौलपुर हो जाएगा। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो सर हम धौलपुर से एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। धौलपुर है ना, ये रेड डायमंड, धौलपुर को रेड डायमंड भी कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी है। पूर्वी पूर्वी कह रहा हूँ मैं, पूर्वी कह रहा हूँ। ठीक है, पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और धौलपुर जो आंसर से उसी का बताऊंगा मैं। अगला प्रश्न हमारा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? मेवाड़ के ना, देखो 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 देखो, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? ये 1949 में बने थे। और मेवाड़ में कौन सा, एक तो उदयपुर आता है। ठीक है, उदयपुर को क्या कहा जाता है? जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट, सेलिनियो का स्वर्ग, फाउंटेन का शहर, और लेक सिटी ऑफ इंडिया, एंड देन एशिया का वीना, और
ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति, जिंक नगरी और तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? उदयपुर को। उदयपुर आप क्यों बता रहे हो हमें? क्योंकि ये मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह की बात करें तो मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? उदयपुर। अगला प्रश्न हमारा, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? कितनों में हुआ था भाई? 2 चरणों में। सिरोही कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2 चरणों में। ठीक है, 2 सोपानों में। और सिरोही से और क्या याद रख सकते हैं हम? मैंने आपको 100 बार बता दिया है कि वहाँ पर माउंट आबू है, माउंट आबू में गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। और राजस्थान का शिमला कहा जाता है, और राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ठीक है, एंड देन हमारा अगला प्रश्न, भारत के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात में मालवा के निर्देशों का सम्मेलन किसने बुलवाया था? मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। ठीक है, किसने बुलवाया था? मेवाड़ महाराणा ने। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनने की सिफारिश की थी, ये सत्यनारायण राव समिति के कारण ही राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी, जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है, कौन थे? महाराजा उदयभान सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की पूछ रहा है ना, तो सर देखो 184 लाख रुपए थी। हमारा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में कब शामिल हुआ था? ये 1 नवंबर 1956 को शामिल हो गया था। क्या हो गया था सर 1 नवंबर 1956 को? सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस पूछ रहा है, तो 1 नवंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे भी बताऊंगा मैं, इसका क्वेश्चन आएगा देखना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे भाई, 26। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी? देखो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो 2-3 अभी आए ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देख लो, अगर राजस्थान एकीकरण आपके टॉपिक के अंदर है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न तो फिक्स से आएंगे ही आएंगे। लिख लेना कि किसने बोला था, क्विज MRD राजस्थान चैनल ने बोला था कि ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने भी दिए हैं एग्ज़ाम, हमें पता है, आपसे ज़्यादा ही दिए हैं हमने। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया था? ये कोटा के महाराव थे। ठीक है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के महाराव को। ठीक है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था? देखो जैसलमेर को कहा था, हमारा पश्चिमी जिला है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था? जैसलमेर को। देखिए, अगर आपको राजस्थान के एकीकरण के ऊपर पूरी संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास पूरा PDF पड़ा है उसका। मैं आपको समझा दूंगा और पूरा बता दूंगा, एक लाइन बता दूंगा। आप जैसे जैसे एक लाइन पढ़ेंगे ना पैराग्राफ में उसकी, तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। राजस्थान का एकीकरण में एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा आपका, अगर आप ध्यान से पढ़े तो। अगर आप ही लापरवाह निकलेंगे ना, तो देखिए पढ़ाने वाले क्या करेगा जब पढ़ने वाले का मन ही नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान का एकीकरण एक ही क्लास में पूरा कर दूं, तो मेरे को कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये बिल्कुल सही रहेगा हमारे लिए। इसमें हमारा बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम फ्री ऑफ कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, एंड देन आपको
इनामी क्विज करवाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और देन हम जो बोले वो कमेंट में यस नो करें। ये आपका फ़र्ज़ बनता है भाई, ठीक है। और नहीं करेंगे तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, नहीं करोगे तो मत करिए। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन देखिए उदयपुर की थी। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? उदयपुर की थी। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये देखो आ गया, 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व राजस्थान संयुक्त राजस्थान का मार्च 25 1948 को किसने उद्घाटन किया था? पूर्व व संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो वो एन वी गॉडगिल ने करा था। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। हाँ गलत लग रहा है मेरे को, थोड़ा थोड़ा इसको हम रहने देते हैं। क्या मैं सर्च करके देख लूँ क्या? मैं इसका, एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही है। पूर्व संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को एन.वी. गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मत्स्य संघ की कौन सी दो रियासतें हैं जो भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? भरतपुर और धौलपुर। मिला दो भाई, अभी जाओ उसको मिलाओ। हाँ तुम ठीक है, अभी जाओ उनको मिला के आओ। भरतपुर और धौलपुर थी। धौलपुर क्या है? हमारा डांग का राजा है, ठीक है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है, ठीक है। मत्स्य संघ की कौन सी दो रियासतें हैं जो भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? भरतपुर और धौलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये देखो, ये बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे, महारावल चंद्रवीर सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह ने। देखो ये अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। लगभग मैंने अगर शिफ्ट जितनी दी है ना, जितने एग्जाम्स दिए हैं राजस्थान लेवल पर, तो ये मेरे को दो तीन बार तो मिला ही है मेरे को। हाँ एक शिफ्ट में मिले। और जब मैं अगली शिफ्ट भी चेक करता हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ, अगले का पेपर कैसा हुआ, मतलब शिफ्टें बता रहा हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन मेरे को मिलता रहता है। एक तो ये वाला और वो जो मैं पहले बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको MVP लिस्ट में रख देना आप अपने। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? देखो 4 थी, बिल्कुल सही बोल रहा है। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? द्वितीय श्रेणी का था। ये 2 बार आ चुका है क्या? जी हाँ सर, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। इसका मतलब इम्पोर्टेंट है ना ये? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि ये घुमा दिया प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन के लिए तैयार था? देखिए पहले 2 राज्य बताए थे मैंने, अब इसमें एक ही बताया हुआ है, धौलपुर भरतपुर। ये दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन अगर धौलपुर आपको मिले सिंगल वन, तो आपको धौलपुर पे टिक करना है, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के किस राज्य को जोड़ा गया था? मेवाड़ राज्य को जोड़ा गया था सर। कौन से राज्य को? मेवाड़ राज्य को। और मैंने आपको कल पूरा ही क्लियर कर दिया था राजस्थान का परिचय में, कि मेवाड़ किसे कहते हैं, हाड़ौती किसे कहते हैं, ठीक है, मेवात किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं हाड़ौती, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ को, ठीक है। मेवाड़ किसे कहते हैं, अब मैं सब बता दूंगा। तो फिर कल मैंने पूरा क्लियर कर दिया था आपको। अगला प्रश्न हमारा, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? हनुवंत सिंह ने। कौन थे भाई वो महाशय? हनुवंत सिंह, याद रखना है इनको, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी थी भाई? कोटा थी। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण की पूछ रहा है, ठीक है। कितने चरणों में पूरा हुआ? दूसरे चरण में राजधानी क्या थी भाई? कोटा।
अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? भाई MS जैन शामिल नहीं थे। ठीक है, MS जैन शामिल नहीं थे। उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे ना वो, भाई ये भरतपुर धौलपुर वाले। एंड देन हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन था? भाई हनुवंत सिंह था। मैंने बताया था ना वो पाकिस्तान वाला अभी तो आया था रे, हनुवंत सिंह। ये रहा, ये देखो। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? हनुवंत सिंह ने। ठीक है, इसी से रिलेटेड आया है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? भाई हनुवंत सिंह था। तो देखिए, आज की क्लास यही ख़त्म करेंगे। जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। और ठीक है, फिर मिलते हैं रात के 9 बजे। ठीक है, और हाँ, हमारी टेलीग्राम पे जो क्विज होती थी सुबह 10 बजे, देखो मेरे को तो बहुत ही अच्छा टाइम लगा ये, लेकिन हमारे एक दो मेंबर है ग्रुप के जो बोल रहे थे कि रात में कर दो सर। तो हम क्विज का टाइम रात को 9 बजे कर रहे हैं। मेरे को भी, हाँ, मेरे को दोनों ही टाइम अच्छे लगे, सुबह के 10 बजे और रात के 9 बजे। हाँ, मैं भी फ्री रहता हूँ। एंड देन रात के 9 बजे ही शिफ्ट कर रहे हैं हम इसका टाइम। और अगर किसी को परेशानी हो, टाइम अच्छा नहीं लगे, तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए और देख लूँगा कितने जनों को सही नहीं लग रहा है। फिर पहले जैसे टाइम ही करेंगे, सुबह के 10 बजे। और तो मैं आपको क्या ही कहूँ। देखो 50 क्वेश्चन मैंने 16-17 मिनट में पूरे कर दिए भाई। अगर मैं चाहता तो इसको आधा घंटे की वीडियो भी बना सकता था, लेकिन इतने में पूरा कर रहे हैं हम। आपका टाइम बचे, मेरा टाइम बचे, और कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको देखना मिले। और मिलते हैं कल मिलते हैं टेलीग्राम पर। और जो क्विज जीतेगा उसको 21 रुपये दिए जाएंगे, ये तो सबका पता होगा। जो नया है उसको मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट रैंक लाता है, हम जो क्विज करवाते हैं, जो आज की जो वीडियो हुई उसकी क्विज हम कल वीडियो पे टेलीग्राम चैनल पर करवाएंगे। 40 क्वेश्चन या मतलब 50 क्वेश्चन या और 40 क्वेश्चन अपनी स्किल्स से देना होगा। जो रैंक फर्स्ट लाएगा उसको 21 रुपये करेंगे, और 21 रुपये से हम जल्दी बढ़ाने वाले 41 रुपये कर देंगे। और जो डेली विनर्स बनते हैं, फर्स्ट रैंक जो लाता है, उनका अलग ग्रुप बनाया जाता है, और अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। उनमें विनर्स को, सिर्फ जो पहले स्थान पर आए हैं और जिन्होंने हमसे इनाम पाया है, ठीक है, तो उनका क्या करेंगे हम 180 दिनों बाद एक सुपर क्विज करवाएंगे। उसमें क्वेश्चन तो सही होंगे, लेकिन वो 11,000 रुपये की क्विज होगी। ठीक है, सिर्फ विनर ही दे सकते हैं उसको। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हम कल रात को 9 बजे। ठीक है।